जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम की डेट कभी भी घोषित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप कटिंग में देख सकते हैं कि जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती की परीक्षा की तिथि। तो इस कटिंग के क्या मायने, हम लोग ये बात करेंगे और इसमें क्या कहा गया है कि कब तक री एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद ये जानेंगे कि किस तारीखों में एग्जाम हो सकता है, यानी जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा वह किन तारीखों में संभावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी किए हुए। यहाँ पर आपको पेपर की कटिंग दिख रही है कि जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती की परीक्षा की तिथि, यानी जुलाई में ही सिपाही भर्ती की परीक्षा की तारीख घोषित हो सकती है। देखिए, आप सभी को पता है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उनमें भाजपा का क्या प्रदर्शन रहा है, और चुनावों के बाद ही जो पेपर लीक कानून है वह सेंटर में भी लाए गए हैं और हमारे राज्य यूपी में भी लाए गए हैं। तो यानी अब हम लोग ये मान सकते हैं कि ये पेपर लीक लगभग ना के बराबर होगा, क्योंकि पेपर लीक में जो सजा दी गई है वह आजीवन सजा है। पहली बात तो यानी जिसने भी पेपर लीक कराया अगर वो पकड़ा गया तो उसे आजीवन कारावास है, पहला। और दूसरा कि उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाए, और तीसरा उस पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी जो पकड़ा गया तो उसकी पूरी जिंदगी अब जेल में कटेगी और उसकी जो भी संपत्ति है वह जब्त कर ली जाएगी। तो इसी को ध्यान में रख अब जो भी सॉल्वर हैं या जो भी पेपर लीक कराते थे अब वो थोड़ा सजग हो जाएंगे। और चलिए कटिंग को देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन हैं, क्योंकि सबके अंदर यही जिज्ञासा है कि पेपर कब तक होगा, पेपर कब तक होगा। अब एक बार फिर से यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन है और अभ्यर्थी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी सभी बच्चे बोर्ड की एक ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल पदों की पुनः भर्ती की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। यानी यूपी पुलिस की री एग्जाम डेट बहुत ही जल्दी घोषित की जा सकती है। और कहा है कि माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान भर्ती बोर्ड कर सकता है। यानी जुलाई के पहले वीक में आपको हो सकता है कि री एग्जाम की डेट देखने को मिल जाए। और ऐसा आप कहेंगे क्यों? देखिए, जो पेपर लीक हो गया था तो सरकार को परीक्षा रद्द कराते हुए आने वाले 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा था। यानी योगी जी ने खुद कहा था कि आने वाले 6 महीने के अंदर पेपर दोबारा हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब 25 फरवरी को पेपर कैंसिल हुआ था तो उसके बाद 6 महीने आप जोड़ लीजिए, तो 25 फरवरी से लगभग अगस्त पहुंच जाएगा, यानी 25 अगस्त तक। तो उससे पहले इनका टारगेट रहेगा कि पेपर करा लिया जाए। हालांकि इस बार इनका ये टारगेट है कि पेपर को एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से कराया जाए, यानी पूरी तरह से शुचितापूर्ण रूप से कराया जाए, जिसमें कोई भी पेपर लीक की बातें सामने ना आए। लेकिन अब भर्ती बोर्ड पूरी तरह से सजग है, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। तो ऐसे में अब भर्ती बोर्ड जुलाई में लिखित परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जुलाई में ही री एग्जाम हो जाए, लेकिन डेट घोषित होने के लगभग 20-25 दिन तो लग ही जाएंगे पेपर को अरेंज कराने में। तो अगर मैं बात करूं कि एक संभावित री एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, तो देखिए, अगर पहले वीक में जुलाई के डेट घोषित हो जाती है तो वो लगभग जुलाई लास्ट या अगस्त के स्टार्टिंग सप्ताह में फर्स्ट वीक में करा लिया जाएगा। तो यानी आप लोग जुलाई लास्ट और अगस्त मान के ही तैयारी करिए, क्योंकि नोटिस आने के लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार करवाया गया था। हालांकि पेपर लीक हो गया था, लेकिन इस बार पेपर लीक के चांसेस ना के बराबर हैं। और पेपर इस बार मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाएगा, क्योंकि जो नया भर्ती कानून आया है या नया परीक्षा नियम आया है तो उसमें यही कहा गया है कि अगर 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो उनमें एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। और हमारे इसमें तो लगभग ये देखिए 43 लाख अभ्यर्थियों का खत्म होगा इंतजार, यानी यूपी पुलिस में 33 लाख अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। तो अगर 43 लाख लोग अगर वेट कर रहे हैं तो इनका लगभग 8 से 10 शिफ्ट में हो सकता है कि पेपर करवाया जाए, क्योंकि अगर एक शिफ्ट में 5 लाख लोगों को करवा रहे हैं तब भी इनका लगभग 8 शिफ्ट में तो हो ही जाएगा। तो आप अगस्त स्टार्टिंग मान के चल सकते हैं कि री एग्जाम डेट संभावित है। बाकी जैसे कोई बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई नोटिस आती है, तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। जिन लोगों को यूपी पुलिस से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिस आए, ऑफिशियल नोटिस आए, तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो टारगेट रहेगा वो लगभग 240 प्लस का रहेगा, क्योंकि इस बार लोगों को टाइम भी अच्छा खासा मिल गया है। तो अगर आप 240 टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं। उसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे आपको अचीव करना है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें मेरे 222 प्लस मार्क्स थे बिना किसी ऑब्जेक्शन की, और अगर आंसर की आती तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकते थे या कम भी हो सकते थे, क्योंकि कुछ आंसर मैंने डाउट में छोड़े थे। तो 222 प्लस से अब 240 की तरफ मुझे बढ़ना है। तो अगर आप लोग भी 240 की तरफ बढ़ना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं। उसमें जो भी टेक्निक्स होंगी, जो भी टाइम टेबल होगा, जो भी शेड्यूल होगा, वो सब आपके साथ
टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से साझा किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी में अच्छा सा इजाफा होगा और आप भी सिलेक्शन के करीब रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। बाकी उम्मीद यही है कि स्टार्टिंग अगस्त में पेपर हो जाए, और इस बार 4 शिफ्ट से ज़्यादा ही माना जा रहा है कि पेपर होगा। बाकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो आप सब तक शेयर की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।